दोस्तों, आपको पता है इस दुनिया में एक बहुत ही आम विषय है इंसानों के डर का, अपनों की मृत्यु, अपनों से बिछड़ना। बहुत सारे लोग इस डर से पीड़ित हैं, इस डर के साए में जी रहे हैं। ऐसे ही एक जवान लड़का था, उसे भी पूरे दिन यही डर सताए रखता था। रात को नींद नहीं आती थी, मेरे माता पिता की मृत्यु ना हो जाए, भाई बहनों की मृत्यु ना हो जाए, दोस्तों से ना बिछड़ जाओ। ये मृत्यु का डर उसके दिल में बैठ गया था। इस कदर बैठ गया था कि उसका जीवन पर से ध्यान ही हट गया। ना काम कर पाता, ना पढ़ पाता। वो भी बहुत परेशान था, उसके माता पिता भी परेशान थे। एक दिन उसकी माँ ने फैसला किया कि अब इस डर को निकालना पड़ेगा, लेकिन उनको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। वो उसे बहुत समझाती रहती थी पर नहीं समझता था। वो एक साधु को बहुत मानती थी। वो अपने पुत्र को उन साधुओं के पास ले गई। उन्होंने साधु को उसके डर के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा खुद का मृत शरीर पड़ा होगा, पार्थिव शरीर पड़ा होगा, नीचे लकड़ियों का ढेर होगा, आसपास कुछ लोग खड़े होंगे, मातम मना रहे होंगे, शरीर को अलविदा कहने की तैयारियां कर रहे होंगे। उस बूढ़े बेकार शरीर की कोई कीमत नहीं होगी, उसको नष्ट करने का एक आयोजन होगा। पर वो जो लोग तुम्हारे आसपास खड़े होंगे, विलाप कर रहे होंगे, दुख मना रहे होंगे, क्या वो यही लोग होंगे जिनके मुंह में आज तुम बंधे हुए हो? तुम्हारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी? नहीं पुत्र, वो तो कोई और ही लोग होंगे जिनको आज तुम जानते भी नहीं हो, जिनका तुम्हारे जीवन में आज कोई अस्तित्व भी नहीं है। कल वही तुम्हारा परिवार होंगे, उन्हीं से मोह होगा, उन्हीं के लिए तुम जियोगे। मृत्यु के समय उन्हीं का ख्याल आएगा। और ये तो तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारे घर वालों का सौभाग्य है, तुम्हारे परिवार का सौभाग्य है कि उनको तुम्हारे पार्थिव शरीर पर अफसोस मनाने का मौका नहीं मिलेगा इस जीवन में। इससे बड़ा सौभाग्य कोई भी नहीं है किसी माता पिता के लिए। कई बार दुर्भाग्य ना होना ही सौभाग्य होता है। तो जब रिश्ते इस कदर बदल जाएंगे, लोग इस कदर बदल जाएंगे, मोह इस कदर बदल जाएगा, तो तुम अपने आने वाले कल में खुद को वही इंसान समझने की भूल कैसे कर सकते हो जो तुम आज हो? कल तुम कोई और होगे, परिस्थिति कोई और होगी, लोग कोई और होंगे, प्यार कोई और होगा, मोह कोई और होगा। आज इस क्षण में तुम कुछ और हो, तुम्हारा प्यार कुछ और है। तो तुम उस दूर भविष्य की चिंता क्यों करते हो, जब उस आने वाले कल में तुम्हें इन लोगों की परवाह ही नहीं रहेगी? ये बस तुम्हारे दिल में किसी कोने में बसेंगे, यादों में बसेंगे, और चिंता किसी और की होगी, उन लोगों की होगी, मोह उनसे होगा, ये तो जा चुके होंगे। तो उस दूसरे इंसान के लिए तुम आज से ही दुखी क्यों हो रहे हो, जबकि तुम उसको जानते भी नहीं? तुम जो हो, जीवित हो, जो चेतना है, जो सोच है, जो मन है, वो आज में है, इस क्षण में है। जीवन निरंतर बदलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। हर चीज बदल जाएगी, जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी। यही सच है जीवन का, वो निरंतर बदलता है, वो कभी एक सा नहीं रहता। कोई भी उसके प्रवाह को नहीं रोक सकता, कोई भी तुम्हें बदलने से नहीं रोक सकता। और जीवन की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? हम बदलते जीवन से घुल मिल जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं, कुछ और ही बन जाते हैं। कैसी ही परिस्थिति आए, हम उसको झेल कर उसके आदी बन जाते हैं, वैसे ही जीने की आदत डाल लेते हैं, वैसे ही खुश रहने का तरीका ढूंढ लेते हैं। किसी की भी मृत्यु से डरकर तुम जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रहे हो, और यह कोशिश नाकाम ही है। जीवन तो रुकेगा नहीं। अंत से ही कोई भी कहानी पूरी होती है, ऐसी मृत्यु से कोई भी जीवन पूरा होता है, वरना जीवन के कोई मायने नहीं है। जीवन के बदलावों की इज्जत करो, उनका सम्मान करो। ये जीवन तुम्हें निरंतर नए नए कवच देता रहेगा, खोल देता रहेगा, जिसमें तुम्हें जीना होगा, जिसमें तुम्हें समाना होगा। और फिर धीरे धीरे वो खोल, वो शेल बूढ़ा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। फिर एक नया कवच मिल जाएगा जीने के लिए, उसमें समाना होगा। ऐसे ही जीवन भर तुम पुराने खोल, पुराने कवच तोड़ते रहोगे, नए में समाते रहोगे। इसी का नाम जीवन है। आज इस क्षण में तुम्हें एक अलग जीवन मिला हुआ है, अलग परिस्थितियां मिली हुई हैं, कुछ लोग मिले हुए हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, जिन्हें तुम प्यार करते हो।
कुछ अच्छाइयां मिली हैं, कुछ बुराइयां मिली हैं, तो अपना ध्यान इस क्षण पर केंद्रित करो। इस क्षण में जो भी लोग तुम्हारे आसपास हैं उनको प्रेम करो, उनका साथ निभाओ, साथ खड़े रहो, उनकी कीमत को पहचानो, जानो, उनको कभी भी अकेले मत पड़ने दो। इससे ज्यादा उच्च कोटि का जीवन कोई इंसान नहीं जी सकता, इससे ज्यादा प्रेम कोई किसी को नहीं दिखा सकता। इसके अलावा खुश रहो, मुस्कुराओ, अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा रखो, घर वाले भी खुश रहेंगे। यही आज का जीवन है, ऐसे ही ये संपूर्ण बनेगा, अच्छा बनेगा। फिर भविष्य में एक अलग जीवन होगा, उसको वैसे ही संपूर्ण करना। आपके आसपास जो भी लोग होंगे उनका ख्याल रखना, प्रेम देना, साथ खड़े रहना। और जो भी इंसान जब भी जीवन से जाए उसकी यादों को अपने दिल में समेट लो। भगवान का शुक्रगुजार करो कि वो तुम्हारे जीवन में आए, रहे, तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, प्रेम किया, और वो प्रेम हमेशा जिंदा रहेगा। पुत्र, तुम्हें जीवन में जब भी जो भी मिले, चाहे वो लोग हों, परिस्थितियां हों, कोई भी अच्छी चीज हो, उसकी इज्जत करो, सम्मान करो, उसको भोगो, उस पर ध्यान दो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा भविष्य एक अलग कहानी होगी, उसको भी बहुत अच्छे से जीना, प्रेम से रहना। साधु की ये बातें सुनकर उस लड़के का जीवन बदल गया। वो उस क्षण में अपने घर वालों को प्यार करने लगा, उनकी वैल्यू को समझने लगा, उनके साथ खड़े रहने लगा और इस बात का एहसास करने लगा कि भविष्य का जीवन कोई और जीवन होगा। आज जो मैं इंसान हूं वो कल नहीं होऊंगा, वो कोई और होगा। बहुत कुछ सीख चुका होगा, बदल चुका होगा, तो मैं उसकी परवाह नहीं करता। आज मैं जो भी मिला उसकी परवाह करूंगा, उस सुख को भोगूंगा और अपनों के साथ खड़ा रहूंगा। और उसके मन का डर निकल गया। थैंक यू दोस्तों।